एवरीवन, वेलकम मॉम्स। आप देख रही हैं मदरहुड मंत्रा और मैं हूं सोनम। आज मैं बात करने वाली हूं कि आप अपने बच्चे को 6 महीने के बाद जब उसकी सॉलिड जर्नी आप शुरू कर रही हैं तो कितना खाना देना चाहिए, कैसे खाना देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए और क्या-क्या खाने में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है एक माँ के लिए। जैसे कि मेरी बेटी भी जब 6 महीने की हुई थी तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि अब दूध के अपार्ट मैं इसको क्या-क्या खिलाऊँ, कैसे खिलाऊँ, कितना खिलाऊँ कि इसका पेट भर जाए और इसको वेट गेन भी अच्छा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली बच्चा जब 6 महीने का होता है तो वो सॉलिड जर्नी अपनी शुरू कर चुका होता है, लेकिन तब भी हम उसे इतना सारा खाना नहीं खिला सकते हैं कि हम टोटली उसको सॉलिड पर डिपेंड कर दें। हम उसे लिक्विड फॉर्म में ही सॉलिड चीज़ें देना शुरू करते हैं, जैसे कि दाल का पानी या सूजी की खीर। ये सारी चीज़ें हम बच्चे को 6 महीने में देना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो आपको दूध का इंटेक कम करना होता है। मतलब अगर आप उसे दिन में 6 फीड दे रही थी दूध की, तो अब उसे आपको 5 ही देनी है या 4 ही देनी है। कोशिश ये करना है कि आप बाकी टाइम बच्चे को दाल का पानी देना शुरू कर दीजिए, चाहे वो शाम हो या सुबह हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब इसको थोड़ा-सा ऊपर का खिलाना ठीक है। इसके अपार्ट जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है, तब आप उसे दिन में 2 मील दीजिए, जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। सुबह आप उसे कुछ खिला दीजिए, अगर आप सेरेलैक खिलाती हैं, तो सेरेलैक खिला दीजिए या फिर आप उसे कुछ और लिक्विड बनाकर खिला सकती हैं, तो खिला दीजिए। 2 से 3 मील इम्पोर्टेंट है 7 महीने के बच्चे के लिए। उसके अपार्ट आप उसे बाकी की फीड दूध दीजिए और थोड़ा-थोड़ा पानी पिलाना भी शुरू कर दीजिए। उसके अपार्ट बच्चा जब 8 से 9 महीने के बीच में होता है, यानी कि 8 महीने का हो जाता है और 9 महीने का होने वाला होता है, उस वक़्त आप बच्चे की 3 से 4 मील शुरू कर दीजिए और एक टाइम स्नैक भी शुरू कर सकती हैं। जैसे आपने सुबह उसे नाश्ते में कोई मील दी, कुछ भी दिया, यानी कि एप्पल प्यूरी खिला दी या कैरेट प्यूरी खिला दी, उसके बाद आपने उसको दिन में हल्की-सी दाल का पानी दे दिया या दाल खिला दी, थोड़े-से दाल-चावल खिला दिए या फिर दलिया खिला दिया। फिर आप शाम के टाइम उसको कोशिश कीजिए कि कुछ भी स्नैकिंग दे सकती हैं। स्नैक्स में आप उसको मखाने का कुछ दे सकती हैं या कुछ बनाकर इस तरह का आप उपमा बना सकती हैं बच्चे के लिए। और फिर आप उसे डिनर के टाइम पर एक मील ज़रूर दीजिए। इस बीच में आप बच्चे को 2 बार फीड भी कराएँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार मदर्स इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं और वो सोचती हैं कि सॉलिड जर्नी शुरू हो गई है तो अब बस रात को या सुबह ही दूध देना है। नहीं, आप उसको इन जो भी आप मील खिला रही हैं उसके बीच में 2 बार ज़रूर फीड दें। चाहे फॉर्मूला मिल्क पीता हो बच्चा तो वो दे दीजिए, नहीं तो अपना ब्रेस्ट मिल्क आप दे सकती हैं। उसके अपार्ट रात को तो बच्चा दूध लेता ही है। जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाता है, तब आप उसकी कम से कम 4 से 5 मील शुरू कर दीजिए और इसमें आप 2 टाइम स्नैकिंग कर दीजिए। बच्चे को 2 बार स्नैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि बच्चा जो है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है, खेलता है तो जल्दी से डाइजेस्ट कर लेता है चीज़ों को, इसलिए बच्चे को थोड़ा-सा उसकी मील बढ़ानी भी ज़रूरी है। और इस बीच में आप ये मत भूलिए कि बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको दूध की ज़रूरत नहीं है, कि सिर्फ रात को सोते वक़्त ही दूध देना है। उसको भी आप कम से कम दिन में 2 बार दूध ज़रूर दें। ब्रेस्ट मिल्क लेता है तो ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो वो, नहीं तो कई लोग बच्चों के लिए जो नॉर्मल काऊ मिल्क है वो भी शुरू कर देते हैं। अगर आप वो भी देना चाहती हैं तो वो भी दे सकती हैं। उसके अपार्ट बच्चा जब 1 साल तक हो जाता है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि बच्चे के खाने में पूरा न्यूट्रिशन होना चाहिए। बच्चे को जो भी चीज़ आप दें उसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, कैलोरीज हो, विटामिन ए हो, विटामिन डी हो, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बच्चे के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो बच्चे के खाने में भी वो होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे को आयरन भी प्रॉपर मिले। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये किसी न किसी खाने में ज़रूर होनी चाहिए। इससे बच्चे का जो मेंटल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, वो अच्छी डेवलप होती है, बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, बच्चे की जो स्ट्रेंथिंग पावर है वो अच्छी होती है, साथ ही साथ बच्चे की जो बोन डेंसिटी है वो भी अच्छी होती है और बच्चे का अच्छा वेट गेन भी होता है। बच्चा मेंटली और फिजिकली काफी एक्टिव रहता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है और ध्यान ये रखना है कि बच्चा भूखा भी ना रहे और बच्चे का पेट भी अच्छे से भरा रहना चाहिए और बच्चे को सभी न्यूट्रिशन मिलने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से इतना तो जरूर पता लग गया होगा कि आपको अपने बच्चे को कब कब क्या क्या देना है और कितना देना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।